नमस्कार, बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। और मैं हूं अमर। भारत में जिस तरह से चुनाव बहुत अहम होते हैं, अब 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इसी के साथ डेरों का इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण महत्व होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा का डेरा सच्चा सौदा जो कि सिरसा में है, किस तरह से पंजाब में उसका असर है, किस तरह से नहीं है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए अमर मेरे साथ मौजूद है। किस तरह से चुनाव के अंदर इन डेरों का महत्व क्या होता है? बिल्कुल, महत्व की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व होता है। और मालवा क्षेत्र की बात करें, मालवा क्षेत्र जो है वो पंजाब का निर्णायक समझा जाता है। किसी भी चुनाव में अगर मालवा पर आपने कब्जा कर लिया तो समझिए पंजाब में आपकी सरकार बन गई। अब अगर पंजाब में सरकार बनानी है तो मालवा में कब्जा करने के लिए डेरों का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर बांगर क्षेत्र की बात करें या फिर हरियाणा से लगते इलाकों की बात करें तो उसमें डेरा सिरसा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दिवांशु। और 69 सीटों की बात करें तो इस वक्त डेरे का प्रभाव पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है। हम डेरा सिरसा की बात करें, गुरमीत राम रहीम इस वक्त डेरे का संचालन कर रहे हैं और अभी रोहतक की सुनारिया जेल में सजा याफ्ता के तहत वो कैद हैं और अलग अलग मामलों में उनको सज़ा हो चुकी है। और आपको पता है कितना उपद्रव मचाया था उनके न्यायियों ने जब पंचकूला में उनको सज़ा का ऐलान किया गया था। लेकिन सबसे पहले समझना होगा डेरे को लेकर, और डेरे को लेकर आपको बता दूं, डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर जाना जाता है दिवांशु। और इसकी स्थापना जो है संत शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने गुरु आदरणीय संत सावन सिंह जी महाराज के आदेश पर 29 अप्रैल 1948 को की थी। और जब उनके जो गुरु जी थे यानी कि सावन सिंह महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने परम पूज्य शाह मस्ताना जी को दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दिया और उन्हें बांगर क्षेत्र के लोगों को मुक्ति दिलाने का आदेश दिया, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने कुछ भक्तों के साथ डेरा स्थापना करने के लिए एक स्थान की फिर खोज की और इसी को बार बार डेरा सिरसा कहा जाता है या फिर गुरमीत राम रहीम का डेरा भी इसे कहा जाता है। और डेरा सिरसा के नाम से ये पूरा विश्व विख्यात है। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात करें, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। डेरों का इस्तेमाल बाखूबी पंजाब में होता है। अब पंजाब की बात करें, 10,000 के करीब यहाँ पर डेरे हैं और 2-2.5 करोड़ के लगभग जो जनता है उसमें से अगर देखें 25% जो एक रेशियो निकल कर सामने आती है वो डेरों को फॉलो करती है। अब राम रहीम के डेरे की बात की जाए तो समय समय की सरकारों में आपको पता ही है कि डेरों में जितने भी लोग हैं वो जाते हुए नज़र आए। चाहे हरियाणा के एक बड़े चेहरे की बात करें, नीलविज जी की बात करें, वो भी वहाँ पर पहुँचे, नतमस्तक होते हुए नज़र आए। और केंद्रीय बिजली मंत्री की बात करें मनोहर लाल की, वो भी पुरानी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब हरियाणा के वो मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे तब भी वो डेरे में गए, नतमस्तक होते हुए नजर आए। उन्होंने झाड़ू लगाने की सेवा भी की और डेरे के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। और पुराने समय में सुषमा स्वराज जी की बात करें, सुषमा स्वराज जी भी डेरे में जा चुकी हैं, गुपचुप तरीके से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसी तरीके से भाजपा के कई बड़े नेताओं की बात करें, शाहनवाज हुसैन की बात करें, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो डेरों में जाते हैं, वोट बैंक के लिए सियासत करते हैं। हालांकि बहुत सारे डेरे हैं ऐसे पंजाब में जिनको लेकर हम लगातार आए दिन हर एक सीरीज़ में बातचीत करेंगे, लेकिन आज डेरा सिरसा की बात कर रहे हैं। अब डेरा सिरसा की बात करें तो अभी पंजाब के अगर परिदृश्य की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने फरमाया, माजवा रीजन में 25 विधानसभा सीटें हैं और पंजाब के मालवा रीजन में 69 सीटें हैं और दोआबा में 23 विधानसभा सीटें आती हैं। और इसी तरीके से अगर डेरा सिरसा की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल को पर्दे के पीछे से उन्होंने कभी समर्थन दिया, ऐसी भी चीज़ें निकल कर सामने आई। कभी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसी भी चीज़ें निकल कर आई। और जब उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया तो इसी वजह से बलविंदर सिंह भुंदड़ या फिर और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हार का सामना किया है अभी तक। और इसी तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, जब अकाली दल वहाँ पर पहुँचा या फिर केंद्र के साथ जब उनका गठजोड़ था, भाजपा के साथ गठजोड़ था, तब अकाली दल या फिर भाजपा को उन्होंने समर्थन दिया, तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो कांग्रेस के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो मालवा क्षेत्र से हारते हुए नजर आए। और जब अकाली दल की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तब कहा जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन
मालवा और दोआबा क्षेत्र की बात करें, माझा और दोआबा क्षेत्र की बात करें, तब अकाली दल मजबूत होता हुआ नजर आया। तो उस वजह से वो सरकार में आए थे बीजेपी के साथ, और कुछ प्रकाश सिंह बादल का भी प्रभाव था लंबे वक्त से, इसलिए भी उस वक्त पंथक मुद्दों को लेकर पंजाब में चर्चा की जाती थी। अब माहौल तब्दील हो चुका है। अब देखिए, जैसे राम रहीम जो है वो सजा याफ्ता है, और जिस तरीके से उस व्यक्ति ने गुरुओं की वेशभूषा में आकर स्वांग रचने की कोशिश की, और उसके बाद देखिए किस तरीके से वो विवाद में रहे। अगर आप एक गद्दी पर बैठे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है लोगों को सही राह पर लेकर जाना। जो डेरे की पहले शुरुआत हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि पहले का जो डेरा था, या फिर पहले के जो यहाँ पर गुरु थे, जो गुरु की पदवी पर बैठे हुए थे, उन्होंने डेरे को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन गुरमीत राम रहीम थोड़ा रंगमंच या फिर फिल्मी अंदाज में नज़र आया, तरह तरह की ड्रेस वो डालने लग गया, और जो आम भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई है, जो डेरे के लिए वो दान करते हैं, उसका किस तरीके से उसने दुरुपयोग किया वो दुनिया जानती है। कभी एल्बम बनानी, और कभी आप फिल्में बना रहे हो, और जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है। और डेरों में जाता कौन है? जो भोले भाले लोग होते हैं, जो समाज में एक दर्जा चाहते हैं, या फिर तिरस्कार का सामना कहीं से करते हैं, या फिर आपको पता है ऊंची जातियों की श्रेणी को हमेशा ही प्राथमिकता दी जाती है, और समाज में उनके दर्जे को भी अच्छा माना जाता है। लेकिन डेरों में वही लोग जाते हैं जो पिछड़े वर्ग से होते हैं, गरीब लोग होते हैं, या फिर अज्ञानता के शिकार होते हैं। ऐसे लोग जाते हैं, और ऐसे लोग ही वोट बैंक का एक जरिया होते हैं। आप बताएं, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, या फिर मान लीजिए आप कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन चुनावों के दिन में, लेकिन कितने ही व्यक्ति हैं जो नोटा को चूज़ करते हैं, या फिर कितने ही व्यक्ति हैं जो वोट का इस्तेमाल नहीं करते। कभी आपने ऐसा सुना है जब चुनाव हुए हैं 100% वोट पड़ा हो, 90% पड़ा हो, 80% पड़ा हो, 70% पड़ा हो, 60% पड़ा हो? नहीं। हमेशा से जो रेशियो रहा है 40% से लेके 50-55 तक रहा है। इतने प्रतिशत ही वोट पड़ता है, और वो प्रतिशत जो होता है वो यही दबे कुचले लोग होते हैं, या फिर पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं, जो डेरों के लड़ लगकर कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं। और फ़ायदा किसका होता है? नेताओं को होता है। हम बार बार इस सीरीज़ को चलाएंगे और एक एक डेरे को एक्सपोज करेंगे किस तरीके से पंजाब में उनकी अभी तक भूमिका रही है। लेकिन मालवा क्षेत्र की बात की जाए तो बठिंडा, अबोहर या फिर बांगड़ का जो एरिया है वहाँ तक, और आप यहाँ पर मलोट की बात करें, वहाँ पर भी डेरे का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर लगता है, जो कैथल से होता हुआ पूरा वहाँ पर सिरसा तक जाता है, उस क्षेत्र में भी पंजाबी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अब रिश्तेदारियाँ लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए पंजाब के अबोहर में या बठिंडा में कोई व्यक्ति है, किसी का कोई भाई वहाँ पर शादी किए हुए है, सिरसा की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी पंजाबी बेल्ट है, कैथल पंजाबी बेल्ट है, तो आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। आपस में ये एक्सचेंज रिश्तेदारियों का हो या फिर त्योहारों का हो, ये थोड़ा बहुत ही सिमिलर है। पहले हरियाणा जो है वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, वो बाद में बंटवारा हुआ, इसीलिए तो बड़ा भाई छोटा भाई कहा जाता है। लेकिन डेरों का जो प्रभाव है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा है। और डेरा सिरसा की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा उसको कहा जाता है। तो डेरा सच्चा सौदा का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव मालवा क्षेत्र में इस वक्त है। देखिए, इसमें सवाल ये भी उठता है क्योंकि डेरों का किस तरह से सियासत में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि डेरे एक धर्म से रिलेटेड भी होते हैं। लोग अपने धर्म को और ज़्यादा जानने के लिए या फिर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन भोली वाली जनता का डेरों में इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स के लिए। ये चलन कब से है और आने वाले समय में इसका क्या कुछ महत्व और हो सकता है? देखिए, महत्व की बात करें तो महत्व बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आप ये लेकर चलें, 2007 में आपको पता ही है किस तरीके से ये तमाम मामलों में सज़ा याफ्ता हुआ, लंबी सज़ा ये काट चुका है, और कितनी बार ये जेल से बाहर भी आ चुका है। और जब जब जेल से बाहर आया है, लगातार इसने राजनीतिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, और जनता जो है वो इनको फॉलो करती है। अभी भी अगर सिरसा की बात करें या फिर फतेहाबाद की बात करें, कैथल की बात करें,
हरियाणा के रोहतक की बात करें, या फिर मैं उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, सिरसा के आसपास की बेल्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अभी भी आप डेरा सिरसा के बाहर जाएं तो दुकानें जो हैं वो अभी भी डेरा सिरसा के नाम से ही खुली हुई हैं, और अभी भी उनके अनुयायी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एक शब्द सुनने को राज़ी नहीं है कि आपके गुरुजी ने ऐसे किया और ऐसा। अभी भी वो, उनका मानना ये है, उनकी सोच ये है, या फिर ऐसा सोचिए आप कि उनका माइंड वॉश किया हुआ है कि देश के कानून को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो अभी भी सोचते हैं कि हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। और जब भी वो बाहर आता है, कोई भी बयान देता है, तो आप कमेंट पढ़िए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कमेंट पढ़िए, कितने फॉलोवर पॉजिटिव वे में कमेंट करते हुए नज़र आते हैं। अब डेरा सच्चा सौदा की बात करें, इनका एक राजनीतिक विंग भी है। इसी तरीके से अलग अलग विंग्स इन्होंने बनाए हुए हैं। राजनीतिक विंग क्या करता है, राजनीतिक लोगों से किस तरीके से मुलाकात करनी है, किस तरह का प्रेस नोट मीडिया में जारी करना है, या किस तरह की बात करनी है, उन चीज़ों का ये ध्यान रखता है। और उसमें पहले के जो बहुत सारे लोग हैं, पवन इंसा या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस वक्त शामिल थे, और कई ऐसे लोग हैं जो जांच एजेंसियों के दायरे में भी आए। और उसके बाद आप देखिए, लगातार ये मामला कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों में फिर से बुनाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो गुपचुप तरीके से वहाँ पर जाएंगे डेरा सच्चा सौदा में। और राम रहीम की बेल का भी शायद यही कारण माना जाता है, जब जब उसे बाहर निकाला गया, राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया, ऐसा समझा जाता है। हम किसी पर सीधे तौर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आती हैं या फिर जो लोग यहाँ पर कहते हैं, उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा का लंबे वक्त से इस्तेमाल किया गया है। देखिए, डे टू डे न्यूज़ भारत का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस करना बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी को टारगेट करना है। लेकिन डे टू डे न्यूज़ इंडिया और डे टू डे न्यूज़ भारत हमेशा सटीकता के साथ और सच्चाई के साथ खबर को दिखाने की कोशिश करता है, और इसी तरह से हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं ताकि लोगों के सामने सच ज़रूर आए, लोगों की आंखें खुलें, कानून के साथ चलने की लोग कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह से डेरों की हमने बात की, किस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, जो पंचकुला में हुआ था जब राम रहीम को सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद लगातार वो बाहर पैरोल पर आते रहे हैं और उनके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हम इन मुद्दों को उठाकर आपके सामने सच्चाई रखने की पूरी कोशिश करते हैं। डे टू डे न्यूज़ इंडिया हमेशा आपसे वादा करता है सटीकता के साथ हर खबर दिखाने का, और इसी तरह से हमारे चैनल का ये मकसद है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। हमें दीजिए इजाज़त, और डे टू डे न्यूज़ इंडिया और डे टू डे न्यूज़ भारत को हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।